हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व। आज के हम इस वीडियो में बताएंगे कि व्यक्तित्व क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है और इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी शब्द किससे लिया गया है, पर्सोना के लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है मुखौटा यानी कि नकली चेहरा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्सनैलिटी किससे लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा किस शब्द से लिया गया है, पर्सोना से। पर्सोना का अर्थ है मुखौटा यानी कि मास्क। जैसा आप सब जानते हैं कि जब कोई नाटक करते हैं या कोई ड्रामा करते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पर लोग अपने व्यक्तित्व को, अपने असली चेहरे को छिपाने के लिए एक नकली मुखौटा पहन लेते हैं जिससे कि उनकी पहचान ना हो पाए कि वो कौन थे जो अभिनय कर रहे थे, उनके क्या नाम थे, उनके चेहरा कैसा था। तो इसी अभिनय को, इसी अपनी पहचान को छुपाने के लिए लोग अपने चेहरे पर नकली मुखौटा लगा लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं जिससे कि उसकी पहचान नहीं हो पाती है। पर्सनैलिटी यानी कि हम किसी व्यक्ति की पहचान करते हैं तो किससे पहचान करते हैं, हम उसके व्यक्तित्व से पहचान करते हैं, उसकी वेशभूषा से पता चलती है, उसकी पर्सनैलिटी से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके टॉकिंग वे से पता चलता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। ये सब जानकारी हमें उसके साथ रहने से, उसके साथ बातचीत करने से सभी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। इसी चीज़ को हम पर्सनैलिटी कहते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। यानी कि व्यक्ति में जो गुण हैं वो कुछ तो जन्मजात होते हैं और कुछ व्यक्तियों के द्वारा, समाज के द्वारा, अपने साथ रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा सीखे जाते हैं। इसलिए ये जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की होती है। आज हम इसको व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम कारक क्या है, माता पिता का प्रभाव। अब माता पिता का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है कि जब बच्चा माता पिता के साथ रहता है और माता पिता बच्चे को पालन पोषण करते हैं, उसका सारा काम करते हैं, देखभाल करते हैं। अगर माता पिता बच्चे को पूरा टाइम दे रहे हैं तो क्या होता है कि बच्चा खुश रहता है और वो अपनी जो इच्छा है वो माता पिता को बताता है और माता पिता उसकी इच्छा पूरे करते हैं तो बच्चा का स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसे किसी प्रकार का तनाव नहीं होता है। और अगर बच्चा माता पिता से कोई अपेक्षा रखता है, कोई आशा करता है कि ये चीज़ हमें मम्मी पापा से मिल जाएगी, आज हमारा ये खाने का मन है, ये पहनने का मन है, ये जाने का मन है, और माता पिता उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं तो वो बच्चा हष्ट-पुष्ट होता है और उसका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होता है और उसके दिमाग में किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं होता है। लेकिन जिन बच्चे की इच्छाएं माता पिता पूरी नहीं करते हैं, जैसे कि अगर माता पिता जॉब में हैं और बच्चा उनके साथ खेलना चाहता है, उनसे अपनी बातें बताना चाहता है, अपनी अपेक्षाएं पूरी कराना चाहता है, वो नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि बच्चा मन ही मन दुखी रहने लगता है, मन ही मन दुखी रहने लगता है और वो एक तरह से कुंठित होने लगता है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं हो पाता है और वो रोगों से घिर जाता है। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट है घर के अन्य सदस्यों का प्रभाव। यानी कि अगर बच्चा जॉइंट फैमिली में रहता है और वहाँ पर जो दूसरे इसके सदस्य हैं परिवार के, दादी दादा हैं, चाची चाचा हैं या छोटे बहन भाई हैं, तो वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो अच्छा रहता है, खुश रहता है। और वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उसकी बातें नहीं मानते हैं, उसे तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं, उसको खाना भी अच्छे से नहीं देते हैं, उसकी केयर भी नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है उसके बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है और इस प्रकार से बच्चा बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो जाता है और डिप्रेशन में रहने लगता है। यही डिप्रेशन का कारण होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो छोटी उम्र में भी सुसाइड करने लगते हैं, आत्महत्याएं करने लगते हैं।
क्योंकि वो जैसा माहौल चाहते हैं उनको वैसा माहौल मिल नहीं पाता है और यही उनकी आत्महत्या का कारण बनता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है जन्म क्रम का प्रभाव, यानी कि बच्चे पर जन्म का भी प्रभाव पड़ता है। किसका जन्म कैसा हुआ है, कैसे परिवार में हुआ है, वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ कैसी हैं, पारिवारिक वातावरण कैसा है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है और पारिवारिक जो समस्याएं हैं कुछ भी नहीं है, पारिवारिक कंडीशन बहुत अच्छी है, वातावरण बहुत अच्छा है, जैसा बच्चे को मिलना चाहिए उसके अनुकूल है, तो बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है और उसका दिमाग भी तेज होता है। वो किसी भी चिंता में से ग्रस्त नहीं होता है, वो चिंता मुक्त होता है, तनाव मुक्त होता है और उसे किसी प्रकार की भी कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन अगर उसका जन्म ऐसे वातावरण में हुआ है जहाँ समस्या ही समस्याएं हैं और वो एक भी खुशी नहीं देख पाता है और किसी भी ये भी नहीं जान पाता कि खुशी क्या होती है, हर समय वो चिंताओं में रहता है, तो यानी कि उसके जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं होगा और वो उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है विद्यालय का प्रभाव, यानी कि व्यक्तित्व पर विद्यालय का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि बच्चा का जो प्रथम पाठशाला होती है उसका परिवार होती है, जो प्रथम शिक्षिका होती है उसकी माँ होती है, माँ ही उसको सारी शिक्षा देती है। लेकिन जब वो विद्यालय पढ़ने लायक होता है, विद्यालय में प्रवेश लेता है, तो वहाँ का वातावरण का भी उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर विद्यालय में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है और बैठने की अच्छी सुविधा है, लाइट की सुविधा है, पंखे की सुविधा है और जो पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पर देखने की सुविधा है, सारी सुविधाएं इसके अनुकूल हैं, तो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है और उसका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है और वो जो चीज़ इस विद्यालय में पढ़ाई जाती है उसको अच्छे से ग्रहण करता है। लेकिन जब कंडीशन उसके अनुकूल नहीं होती हैं तो वो उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है और वो क्या करता है, वो परेशान रहने लगता है, माता पिता से भी कह नहीं पाता है और विद्यालय भी वो आना नहीं चाहता है। इसी वजह से बहुत से बच्चे बीच में ड्रॉप आउट कर देते हैं, विद्यालय छोड़ देते हैं और वो आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं। फिफ्थ पॉइंट शिक्षकों का प्रभाव, जब बच्चा विद्यालय में पढ़ना आता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे किससे होते हैं, शिक्षक से होते हैं, क्योंकि शिक्षा ही माता पिता के बाद में दूसरा स्थान शिक्षकों का होता है। अगर शिक्षक टीचर बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो अपना एक फ्रेंड्स की तरह व्यवहार करने लगते हैं टीचर से और जो उनकी समस्याएं होती हैं वो टीचर को बताने लगते हैं। लेकिन अगर एक शिक्षक अच्छा नहीं है, वो बच्चे का व्यवहार को समझने वाला नहीं है, उसकी परेशानी को समझने वाला नहीं है और जो उसका टीचिंग मेथड है वो बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इससे बच्चा बहुत ज़्यादा कुंठित होता है और उसमें बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहने लगता है और वो बच्चे से फिर वो बच्चा टीचर से बहुत ज़्यादा भयभीत रहने लगता है और इतना भयभीत हो जाता है कि वो टीचर को अपनी कोई भी समस्या बताना नहीं चाहता है। इसलिए शिक्षकों का और टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि बच्चा अपनी हर बात टीचर को बताना चाहे, अपनी बात को शेयर करना चाहे, जिससे कि उसे कोई समस्या विद्यालय में ना आए। इसके बाद आता है 6 पॉइंट सहपाठियों का प्रभाव, यानी कि जब बच्चा विद्यालय में पढ़ना आता है तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव सहपाठियों का भी पड़ता है, क्योंकि बच्चा किसके साथ बैठता है, अपने सहपाठियों के साथ बैठता है, दूसरे बच्चों के साथ बैठता है जो अलग अलग माहौल से आते हैं, अलग अलग वातावरण से आते हैं, अलग अलग संस्कृति से आते हैं, क्योंकि सबकी लैंग्वेज एक सी नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो इसलिए जो बच्चों का व्यवहार है, दूसरे बच्चों का व्यवहार है, उस बच्चे के साथ में अच्छा होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी बातों को दूसरे को बता सके। अगर उसे कोई परेशानी है तो वो अपने सहपाठियों से अपनी परेशानी को साझा कर सके। लेकिन जब उसके सहपाठी अच्छे नहीं होंगे, उसका मजाक बनाएंगे, उसको उल्टा सीधा बोलेंगे, उसके साथ खेलेंगे नहीं, तो इससे भी उसके बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है और बच्चा बहुत ज़्यादा तनाव में रहने लगता है। इसके बाद आता है 7 पॉइंट समाज का प्रभाव। इन सारे पॉइंट्स के बाद जो आता है समाज का प्रभाव, समाज की भी बच्चे के साथ बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि बच्चा जिस समाज में रहता है वो समाज में सभी संस्कृतियों से आए हुए लोग होते हैं, सबकी अलग अलग संस्कृति होती है, यानी अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग वेशभूषा होती है, रहने का ढंग, खाने पीने का ढंग, हर तरह से सब अलग अलग होते हैं और बच्चा उस समाज में रहता है तो वो क्या करता है कि उससे समाज की सारी चीज़ें बच्चा ग्रहण करता है। इसलिए समाज का होना बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा
हर समय घर में तो नहीं रह सकता, वो सारी शिक्षा घर से ही तो ग्रहण नहीं कर सकता। इसके लिए उसे घर से बाहर निकलना भी ज़रूरी होता है, विद्यालय जाना आवश्यक होता है, समाज में रहना, समाज के लोगों से बातचीत करना अच्छा होता है। अगर बच्चा के परिवार के संस्कार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन बच्चा ऐसे लोगों के बीच में रहता है जो बहुत ज़्यादा शराबी हैं, जुआरी हैं, ताश खेलते हैं, ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, तो क्या होता है कि बच्चा भी उन चीज़ों को सीख लेता है। इसलिए समाज का बच्चे के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें जब हम रहते हैं तो हमें ऐसे समाज का चयन करना चाहिए जो समाज बहुत अच्छा हो, बच्चे की देखभाल करे, वो अच्छे के संस्कार दें। हमें घर बनाते समय, वहाँ रहते समय वहाँ की लोकेशन देख लेनी चाहिए कि यहाँ के आसपास के लोग कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, क्योंकि समाज के लोगों का हमारे बच्चे पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जहाँ के आसपास का वातावरण अच्छा नहीं होता, वहाँ की लोकेशन अच्छी नहीं होती है, तो हमें ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपने देखा कि पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी किस शब्द से लिया गया है? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। डेफिनेशन पढ़ी और इसको पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।